मैं आपको अभी जो स्ट्रीम लिंक भेज रहा हूँ, अभी चैट बॉक्स में स्ट्रीम लिंक भेजता हूँ। उस लिंक पे एक ऑप्शन आता है सब्सक्राइब का, उसको आप सब्सक्राइब कर लो। तो अगर किसी भी टाइम पर अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो वीडियो आपके पास होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ओके सर। है ना। तो ये जो है मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, और उस लिंक पे जाकर के आप जब इस वीडियो को देखोगे तो वहाँ सब्सक्राइब का बटन आएगा, तो उसको आप सो हियर दिस इज द लिंक। इस पे अगर जाओगे तो वहाँ जो सब्सक्राइब बटन होगा उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी अपना वीडियो बनेगा, सारे वीडियो आपके पास आते जाएंगे, और जिसको आपने देखना हो वीडियो देख लीजिएगा। या फिर आप मेरे जो चैनल है, चैनल का नाम है क्रिश इन्फोवे, उस पे आप जाकर के जो वीडियो आपका लेफ्ट ओवर है, छूट गया है, वो देख सकते हैं। अदरवाइज जो वीडियो आपका छूट जाता है, वैसे तो मैं क्लासरूम में कोशिश करता हूँ वहाँ डाल दूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आपकी मेल पर जो भी नया सेशन होगा वो सेशन आपके पास आ जाएगा। ओके। यस सर। एक गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मैंने आपसे वो मीट के बारे में पूछा था, वो आप बोल रहे थे कि नया फीचर आया है गूगल की तरफ से। हाँ। तो सर मैंने अपनी काफी फ्रेंड से पूछा था, तो उनके फोन में मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि जो लैपटॉप पर हैं उनको ये दिखाई दे रहा है। वैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स नए आ गए हैं। ठीक है, तो फीचर्स में ये देखिए, ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है ना, इसके अंदर ये फीचर नया आया है वाइट बोर्ड का। और उसके अलावा फीचर आए हैं, वो ये आए हैं ऑडियो का, वीडियो का, एंड होस्ट कंट्रोल। उसमें ये है कि अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता आप स्क्रीन शेयर करो तो मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप मैसेज करो तो मैं उस मैसेज को बंद कर सकता हूँ। यानी होस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा और जो फीचर्स हैं उसमें लाइव स्ट्रीमिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर। तो वैसे ही गूगल ने भी हमें दिया है। ओके। तो उस वो भी हम कर सकते हैं, और लेकिन वो अक्टूबर तक ही जो है, अक्टूबर तक का ट्रायल है, और उसके बाद जो है ये पेड हो जाएगी। सर, यस। I tried to subscribe your channel, but I could not because, sir, I tried to subscribe your channel, but I could not because it is written that we are sorry, we have to take permission from organization, something. कोई This नहीं, is written. नो इशू। इन केस such kind of exception is raised, it will come to my mail, then I'll allow you. Okay. एंड दूसरी दूसरी चीज ये है कि बिकॉज दैट चैनल इज नॉट ऑन माई दिस ऑफिशियल चैनल। जो मेरी आईडी है, जो ऑफिशियल आईडी है, दिस चैनल डज नॉट बिलोंग टू दैट आईडी, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिनाइंग योर एक्सेप्टेंस। तो आप अपनी पर्सनल आईडी से जाकर के भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप स्कूल की आईडी से जाएं, पर्सनल आईडी से भी जा सकते हैं।
तो पर्सनल आईडी से जाएंगे तब भी आपको क्रिश इन्फोवे करके अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और वहां पर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी हमारा सेशन होगा, जो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, वो रिकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल जो आईडीज हैं उसके लिए नहीं है ये, गूगल ने इसको अवॉइड किया हुआ है या इसको परमिशन नहीं दी है, तो इसलिए जो है आप पर्सनल आईडी से भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं। तो आपकी पर्सनल आईडी पर वो लिंक आ जाया करेगा कि ये आज हुआ है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। ओके, सो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने Yes, sir. लास्ट टाइम जो है कुछ कंडीशंस के बारे में देखा था। तो कंडीशंस में क्या होता है कि कंडीशन जब हमने स्टार्ट की थी तो आपको मैं बताऊं, सो यहाँ पर जो आपको देखने वाली चीज मिल रही है वो ये मिल रही है, इन केस अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है, होप वी हैव डिस्कस्ड इनपुट स्टेटमेंट, क्या हमने इनपुट स्टेटमेंट कर लिया है? लास्ट टाइम बताया था आपको। Yes, sir. ओके, सो इनपुट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ और इनपुट की सिग्निफिकेंस बताता हूँ। लाइक दिस इज न्यू फाइल, न्यू प्रोग्राम, एंड उसको मैंने यहाँ पर लिखा है n इज इक्वल टू 100 if n greater than 10, print the value you have assigned is above 10. Print thank you. सो ये प्रोग्राम जो हमने यहाँ बनाया है, इसको रन करने के लिए आपको पहले सेव करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू सेव इट। सो वंस दिस इज सेव्ड you can get the output of this program. So मान लीजिए just example one. So when I run this, the output is thank you. Okay, so it means that uh, you are going to check whether the value of n is above 10. Since the value of n is 10, which is not above the integer 10, and that is why this statement will not be printed. The value is the value you have assigned is above 10. ये मैसेज आपका प्रिंट नहीं होगा, and it will come to the statement directly that print thank you, because this condition over here, this condition becomes false, and that is why the control comes to this statement directly, and this statement is not executed. So that is why this is giving thank you. But if I change the value like 5, so it becomes 15, and when you run this program,
then you'll see there are two statements printed. One is the value you have assigned is above 10 and thank you. Means this statement print thank you is outside of the scope of this condition or beyond the scope of this condition, because ये statement तभी चल सकता है when this condition is true, and if somehow if this condition is false, then this statement will not be executed and control will come to, or you can say the next statement which is not in the scope of n will be executed. So print thank you is not within the scope of n, and that is why it prints thank you. Lekin the value you have assigned is above 10 will only printed when the value of n is greater than 10. ओके सो ये चीज अगर हम इसको बार बार रन करें तो देखें हमने केवल ये प्रोग्राम, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम हम बार बार इस स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं बिकॉज मैं यहाँ पर जो चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए एवरी टाइम इट इज गिविंग दिस वैल्यू, द वैल्यू यू हैव असाइंड इज अबव 10 थैंक यू, द वैल्यू you have assigned is above 10 thank you. Yani if I run this program 100 times and every time this program will give the same result, and what I want that it should give the new value every time and it should print the message accordingly. Means if the value is above 10 then it should print the value I have assigned is above 10 and thank you. Otherwise the value, if the value is not above 10, then it should come out of the scope of the and or the condition and it should print thank you. So यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है बिकॉज जब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा हर बार ये केवल ये दो मैसेज ही प्रिंट करेगा, द वैल्यू आई हैव असाइंड इज अबव 10 एंड थैंक यू, द वैल्यू यू हैव असाइंड is above 10 and so what I want, I have to give new value every time. So how to take new value every time? So we have to use the input statement now. So input statement कैसे यूज किया जाएगा वो हम यहाँ पर चेक करते हैं. So कुछ नहीं करना है, n को हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन करने के हम इसको इनपुट असाइन कर देते हैं. तो कैसे इनपुट असाइन करेंगे? इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप इसको रन करेंगे तो हर बार वो आपसे एक नई वैल्यू मांगा, इनपुट आई जस्ट से न्यू वैल्यू. आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. एंड सिंस सी दिस इज integer 10, we are checking the value of n with 10. 10 is the number, it's not the string. String is this, but this is the number. Means this number can be comparable and can be used mathematically. So what we have to do here, that we should give the type of this number or n. So what I am doing here, I am giving the new type or confirming the type of this n, that it should take an integer किसी भी हालत में. यानी ये टाइप का जो है, यानी इस जगह पर whatever is coming through this statement, इनपुट की हेल्प से जो कुछ भी आ रहा है वो उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा. नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वहां मैंने अपना नाम दे दिया, के दे दिया तो वो उठा करके उसको 100 कर देगा. नो, अगर वो कन्वर्टेबल होगा, अगर वो जो जो वर्ड है के अगर वो नंबर में कन्वर्ट हो सकता है तो डेफिनेटली करेगा, और अगर नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो वो बिल्कुल नहीं करेगा. यानी इफ यू गिव 15 then it will convert, if you give 100 then it will convert, but if you give Agra it will not convert. So word cannot be converted into the number. तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो वैल्यू शुड बी न्यूमेरिक इन नेचर.
not alphanumeric in nature. If I see, when I run this, I'm running this. See, I have given 20 here. Now this value is printed. This output is printed. And if I give, again I run, and now I give value 5. Now thank you. ओके, तो पहली चीज तो एक जो हम चाहते थे कि एवरी टाइम इट शुड टेक द न्यू वैल्यू, सो इट इज टेकिंग, इसमें तो कोई फ्लॉ नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर यहां पर मैं ये कह दूं कि मैं टाइप कास्ट नहीं दे रहा हूं, मैं वैसे ही नंबर दे देता हूं। अगेन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। नाउ इट गिव्स द एरर। व्हाई? बिकॉज यहां पर जो वैल्यू दी है, दिस जो रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन साइन, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ str एंड int। अब यहाँ पर ये दो जो कॉन्फ्लिक्ट आ गई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है, नंबर वन है स्ट्रिंग, दैट इज ये वाला n को जो वैल्यू मिल रही है वो इस फॉर्म में मिल रही है, एंड यू आर चेकिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्म, द n ग्रेटर देन 10 वो चेक हो रहा है इस फॉर्म में। तो ये जो है इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि ये जो n है वो स्ट्रिंग है, लेकिन आप चेक कर रहे हो इंटीजर से। दैट इज व्हाई इट इज गिविंग द एरर। सो वी विल हैव टू गिव, either we have to convert this n as to string, or we should convert this string to integer। या तो आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, तब ये काम हो सकता है। सिंस दिस इज द नंबर and we are going to compare it, so we'll change the type here, integer। अब ये जो है नंबर हो गया। Now it works। Now if I give 5, then it will take। Why? Because n is integer and you are comparing n with 10, so 10 is also an integer, so it will work, otherwise it will give this kind of error। So the objective was to give a new value every time. Whenever you run the programs should accept a new value every time। एंड इससे पहले जो था वो हर बार जो हमने एक बार जो वैल्यू दे दी वो हर बार वही वैल्यू लेके चल रहा था, तो वही उसका इनपुट होता, वही उसका आउटपुट होता। एवरी टाइम दिस इज confirmed that whatever you have assigned in the program, every time it will give you the same output। But using input statement, you'll be able to get new value every time, and this will be checked, and on the result of the condition the output will be printed। या तो प्रिंट होगा या थैंक यू आएगा, या तो आउटपुट प्रिंट होगा या फिर थैंक यू आएगा। Excuse me, sir. Sir, if we not give the second command print thank you, then what will happen? Sorry, if you don't give, Sir, जैसे this is the program, and what are you saying कि अगर मैं sir, क्या, if we not, हाँ yes, हाँ sir. हाँ, आप क्या न दें, Sir, the second command that is thank you, then what will happen? तो वो आएगा ही नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तब वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। सो सपोज करो इफ आई एम omitting this, यानी I made it comment line,
So this does not have any existence inside the program, just it is there, that is print thank you is there, but it will not be functional. So if I run this program, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और ये जो है अगर मैं 5 देता हूं तो वहां पर कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। So इज दैट means it is not compulsory, right? नहीं, कंपल्सरी और नॉट कंपल्सरी डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं। जैसा आपको आउटपुट देना हो वो आउटपुट अपने हिसाब से Yes, sir. दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट केवल ये वाला जो स्टेटमेंट केवल तभी प्रिंट हो जब ये वैल्यू जो है 10 से अबव हो और उसके अलावा कुछ चाहते ही नहीं है, तो आप इसको हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ दिस स्कोप, ये इस स्कोप के बाहर है। तो आप इसको दें या नहीं दें आपकी मर्जी है, लेकिन डेरिवेटिव व्हाट डिड यू वांट दैट दिस स्टेटमेंट शुड बी प्रिंटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज अबव 10, यानी ये स्टेटमेंट तभी प्रिंट हो जब n की जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी हो। तो यहां से हम वैल्यू ले रहे हैं, फिर यहाँ आके हम चेक कर रहे हैं कि वो 10 से बड़ी है या नहीं है। अगर बड़ी है तो प्रिंट कर देगा और छोटी है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। Okay, sir. ठीक है। Sir, यस। here print the value of you have assigned is above 10. So this line is under print command. And the second one, print thank you, it is outside print. Sir, can we give two print command in under if यस, व्हाई नॉट। उस केस में आपको ये कर if we want? उस केस में आपको ये करना पड़ेगा, आपको सेम मार्जिन पर इसको लेके चलना पड़ेगा। देन व्हेन n is above 10, only then it will print the value assigned is above 10 and thank you, otherwise it will not give anything. So मैंने दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं कंडीशन ट्रू होने के केस में डाल दिए, दोनों एक साथ डाल दिए। सो व्हेन आई गिव 15 then it will print both the statements, and when I give say when I give 7 it will not print anything. You got my point? Okay, sir. Yes, I got. ओके, तो ऐसा ही ये प्रोग्राम है, बिल्कुल यही प्रोग्राम है। यहाँ पर लिखा है इस प्रोग्राम को जरा देखें, इसमें लिखा है कि आप एज लीजिए, किसी की भी एज लीजिए, अगर वो एज जो है वो आप यहाँ पर ये प्रोग्राम को देख करके ये सोचिएगा कि आप तुरंत आपके दिमाग में जो क्या होता है एक इमेज बन जाती है, क्योंकि एज जैसे ही वो सॉरी Sir, your voice is cracking. माई वॉइस इज क्रैकिंग, नो 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 नो। No, sir. वो Now, sir, नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आप जो है अपने अपने एरिया का जो बैंडविड्थ है ना वो चेक करते रहिए, बिकॉज मेरी यहाँ की जो स्पीड है वो वाईफाई की स्पीड है, तो हार्डली क्रैक होती है। अगर क्रैक होगी तो वाईफाई बंद ही हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, तो उसमें केवल केवल आपकी साइड में थोड़ा सा हो जाता है, बिकॉज अगर सबको सुनाई दे रहा है इसका मतलब मेरी साइड से बिल्कुल सही ब्रॉडकास्टिंग है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, लोगों को सही लग रहा है, तो ब्रॉडकास्टिंग में आपके यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरी स्मूथ स्ट्रीमिंग चल रही है। इन केस अगर होगा तो सबको ही प्रॉब्लम होगी।
केवल आपको ही नहीं होगी। हाँ, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और पूछ लीजिएगा बाद। Yes. ओके। Yes. सो यहाँ पर क्या है कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे ही ये प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि एंटर एज, तो एंटर एज का सीधा सीधा मतलब आपके दिमाग में कोई ना कोई पर्सनैलिटी अपने आप खड़ी हो जाएगी दिमाग में कि somebody is there whose age I am taking from the user and checking whether this is above and equals to 18। जैसे ही मैंने एज कहा वैसे ही आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि किसी इंसान की एज मांगी जा रही है। तो उस इंसान की एज दे करके फिर आप ये कंडीशन बनाते हैं क्या वो वोट दे सकता है या उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ओके। सो अगर उसकी एज तो अगर 18 या 18 से अबव है, यानी 18 की इक्वल या उससे अबव है, तब तो ये आप देखेंगे कि ये मैसेज प्रिंट होगा, आप एलिजिबल टू वोट हैं और कैन गेट लाइसेंस टू ड्राइव, ये मैसेज आएगा। अदरवाइज ये मैसेज यानी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। एक्चुअली यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं 21, ये 21 नहीं 12 है, 12 की वजह से आउटपुट नहीं आया, 21 यहाँ पर है। सो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देता हूँ एज 21, तो जब 21 दिया तो उसने ये दो स्टेटमेंट प्रिंट कर दिए। अगर मैं 12 दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा से आपको करके बताता हूँ। प्रोग्राम इज दिस, और यहाँ पर मैं लूंगा एज। You are eligible to vote, and you can get driving license, and the age अगर 18 से बड़ी है या 18 से ज़्यादा है या इक्वल है, तो वो सेम प्रोग्राम मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। अगर मैंने एज जो है 20 दिया, तो 20 एज 20 देते ही वो आपको मैसेज देगा यू आर एलिजिबल टू वोट एंड यू कैन गेट ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अगर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से और वहां पर मैं देता हूँ से 17, एज 17, तो देखिए क्या आता है, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका सीधा सा रीजन ये है कि जो एज है वो 18 या 18 से अबव नहीं है, इसलिए ये दोनों में से कोई भी प्रिंट नहीं होगा। बिकॉज एन इज लेस देन 18, सो इट विल नॉट बी प्रिंटेड एंड इट विल कम आउट ऑफ द स्कोप। होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. So it means we can give according to our yes. According to your need, according to you. No, sir. Sir, I am saying we have two print commands, and sir, we can give as many as we हाँ, want. यस यस यस। अब इसके आगे और भी आप जो बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका जो मार्जिन है वो यही रहना चाहिए। अगर जैसे ही मार्जिन आपका आगे पीछे होता है तो फिर ये दिक्कत दे देगा। अगर जैसे आपने यह लिख दिया प्रिंट थैंक यू, तो ये
क्या है, ये मार्जिन के बाहर नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको रन करेंगे, तो अगर आपने जो रन किया तो यहां पर इसने देखो क्या दिखाया, अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। अब ये न तो बाहर है और ना ही पूरी तरह से अंदर है, बिकॉज जो आपका पैराग्राफ है वो इस मार्जिन से स्टार्ट हो रहा है और ये जो प्रिंट है वो इस मार्जिन के लेफ्ट में है, और ना ही ये बिल्कुल बाहर है। बाहर कब होगा? बाहर कब होगा? बाहर तब होगा जब इसको आप वास्तव में बाहर ले लें, तो इट विल वर्क। अदरवाइज उसने इंडेंटेशन की एरर दे दी थी। नाउ इट वर्क्स। तो आपने क्या देखना है, आपने सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि ये जो मार्जिन है वो इस कॉलन की वजह से आया है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉलन पे एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली वो इस जगह पर आ जाता है एंटर करते ही। लेकिन अगर आप हटा दो इसको ऐसे करके और फिर एंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन में उसी जगह आ जाएगा जहां से सारे स्टेटमेंट शुरू होते हैं। तो इसलिए जैसे ही आप कॉलन लगाओगे वो ऑटोमेटिकली मार्जिन को लेना शुरू कर देगा कि भाई ये आप पैराग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो पैराग्राफ के लिए जैसे ही आप कॉलन करेंगे तो पैराग्राफ आप यहां से बनाना शुरू करिए। ठीक है, यस सर। तो चाहे जितने स्टेटमेंट्स दीजिए वो सारे के सारे वर्क करेंगे, पर वो मार्जिन उनका आपने देखना है। तो जब हमने 12, जैसे अभी हमने 21 दिया तो इसने इतना प्रिंट कर दिया। अगर हम बिलो 18 देंगे तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको नई चीज एक ऐड हुई मिलेगी। व्हाट्स दैट न्यू थिंग? न्यू थिंग इज else. else is a new with this statement। इसे मैंने इसीलिए एक ही कलर में लिया है, इफ। देखिए इसका कलर और इसका कलर सेम है, इसका मतलब ये एक ही स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना, यदि ऐसा है तो ये कर लो, नहीं तो फिर ये कर लो। यानी एक दोराहे पे जाके आप खड़े हो जाते हो, दोनों में से आपको एक रास्ता चूज करना है। जैसे कि अगर आप सदर बाजार जो एकलव्य स्टेडियम वाला चौराहा है वहां से आप साइकिल से चलते चले आए और थाने के सामने आकर के, क्योंकि रोड तो ग्वालियर रोड है वो, जैसे आप वहां आओगे तो वहां पर आप दो जगह पर जैसे ही चौराहे पे आओगे, आगे जाकर थाने के आगे आओगे तो वहां पर दो रास्ते बनते हैं। एक तो चला जाता है ग्वालियर रोड के लिए और दूसरा चला जाता है गोवा गेट में, यानी आर्मी गेट में। तो वहां पर जाकर के उस क्रॉसिंग पे आकर के आप ये सोचोगे कि मुझे जाना कहाँ है। एनी ईदर ऑफ द वेज, दोनों में से कोई भी रास्ता। तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। तो वैसा ही है कि अगर आपको स्कूल आना है तो गेट में घुस जाइए, और स्कूल नहीं आना है तो सीधे चले जाइए, ग्वालियर रोड पे जा रहे हैं तो वहीं चले जाइए। यानी यदि ऐसा है, यानी स्कूल जाना है तो गेट में घुस जाइए, नहीं तो जहां जाना है वहां जाइए। तो वही चीज है ये कि अगर आपको स्कूल जाना है तो गो, और अगर स्कूल नहीं जाना है तो गो दिस वे। यानी यदि ऐसा है तो ये करिए और नहीं तो फिर ये करिए। ये इसका मतलब है, यानी दोनों में से एक ही स्टेटमेंट चलने वाला है।
ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई वांट टू चेक वेदर whether whatever state you give as input, देखिए यहाँ पर every time you can give the new value of state, हर बार एक नई वैल्यू दे, जितने बार आप रन करेंगे every time it will ask for the largest state of India। तो largest state of India हर बार आपको देना होगा। अब कौन सी, आपको अगर पता होगा तो आप राजस्थान देंगे, और नहीं पता होगा तो राजस्थान की जगह कुछ और दे देंगे। आपने कह दिया कि इनपुट लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, आपने कह दिया गोवा, बट लार्जेस्ट स्टेट तो राजस्थान है, क्योंकि हमने चेक ही किया कि जो आप स्टेट देंगे अगर वो राजस्थान होगी तब तो करेक्ट है, और नहीं तो उसका करेक्ट आंसर आपको दिया जाएगा। तो ये, तो यहाँ पे यही चीज आपने सोचने वाली देखी है कि जैसे ही आप प्रोग्राम रन करेंगे वो आपसे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पूछता है, तो आपने क्या किया, उसको दे दिया राजस्थान। तो राजस्थान जैसे ही एस की वैल्यू जो राजस्थान जैसे ही दिया, उसने चेक किया, आपने दिया राजस्थान, तो उसे मैसेज प्रिंट कर दिया करेक्ट। दोबारा रन किया, आपने क्या कर दिया, एमपी कर दिया। तो एमपी कर दिया, तो फिर वो एमपी, देखिए एस की वैल्यू क्या राजस्थान है, नहीं है, बिकॉज एस की वैल्यू एमपी है। तो एमपी है तो ये जो प्रिंट करेक्ट, ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, सीधे कहाँ आ जाओगे, एल्स पर। तो ये बताएगा कि एमपी नहीं है, इट्स राजस्थान। ये करेक्ट आंसर ये दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो मुझे ये बताइए यहाँ पर कोई इशू आ रहा है? इफ एल्स, किसी को कोई इशू आ रहा है? No, sir. No, sir. सभी लोग एग्रीड? Sir? हम्म। Sir, sir, before going to the incorrect statement, first we have to input the correct statement, na? कोई जरूरी नहीं है भाई। So how it will show the answer? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हाँ, करेक्ट आंसर देखने के लिए कि जो प्रोग्राम है इट शुड प्रिंट द करेक्ट आंसर, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर तो तभी देगा जब आप इनकरेक्ट इनपुट दोगे। यहाँ पर अगर आपने राजस्थान दे दिया, इसकी वैल्यू जो है राजस्थान यहाँ पर दे दी, तो राजस्थान इज इक्वल टू राजस्थान, इट मीन्स इट्स करेक्ट, तो ये करेक्ट लेकर के बाहर निकल जाएगा। पर ये क्या कि आपने कहा एस इज इक्वल टू इनपुट, तो एस की वैल्यू आपने दे दी गोवा, तो गोवा इज नॉट राजस्थान, क्योंकि ये एस की जो वैल्यू गोवा है वो इससे मैच नहीं करती, तो आप सीधे एल्स पे आ जाएंगे। अगर मैच करेंगे तो सीधे करेक्ट पे आ जाएंगे। तो अगर आपने करेक्ट आंसर देखना है तो उसके लिए तो क्योंकि कोई भी आंसर आप गलत तो देंगे नहीं अपने हिसाब से, लेकिन गलत कब देंगे, जब आपको पता नहीं होगा। तो आपने गलती से गलत आंसर दे दिया कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा, आपने दिया है गोवा, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर ने जैसे ही गोवा पढ़ा और उसने कंपेयर किया राजस्थान से, तो उसको गलत लगा, उसने फटाफट से एल्स में गया और उसने राजस्थान प्रिंट कर दिया कि दिस इज द करेक्ट आंसर एंड वट एवर यू हैव गेन इज रॉन्ग आंसर। So it means we have to give first correct statement. हाँ, डेफिनेटली आपको आपको तो हमेशा ही करेक्ट ही देना है। वो गलती से आप गलत वैल्यू दे जाएं तो वो गलती मानी जाएगी, कि वो डेलिबरेटली हो गई या अननोइंगली हो गई, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी जो बंदा है, जब कहीं कोई चीज चेक हो रही है तो कोशिश तो यही करेगा कि हमेशा सही वैल्यू दी जाए, राइट। जैसे कि आप कौन बनेगा करोड़पति में चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो हॉट सीट पे बैठा होता है उससे क्वेश्चन किया जाता है, एंड क्वेश्चन कहाँ पर डिस्प्ले होता है, क्वेश्चन जो है कंप्यूटर पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब पूछा, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि जो उसको नहीं आता है, हॉट सीट पे जो बैठा हुआ है, तो उसने गलत आंसर दे दिया, यानी गलत इनपुट दे दिया। तो गलत इनपुट यानी उससे पूछा गया व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो अब हॉट सीट पे जो बंदा बैठा है उसको नहीं पता है इसके बारे में कि कौन सी है स्टेट। तो उसने क्या किया कि अमिताभ बच्चन ने पूछा स्टेट कौन सी है, तो उसको पता नहीं है, तो उसने फटाफट से बोल दिया गोवा।
तो अमिताभ बच्चन जो है उस आंसर को, इस आंसर को देख करके, बिकॉज आंसर इज राजस्थान और आपने दिया है गोवा, इस आंसर को देख करके फिर वो बोलेंगे योर आंसर इज इनकरेक्ट, इट्स रॉन्ग आंसर, द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। ठीक है, तो जो चीज आपको Yes, नहीं sir. जो चीज नहीं पता है उसमें तो एरर के मतलब गलत होने के चांसेस हैं, और जो आपको पता है तो वो गलती क्यों करेंगे जब आपको पता है कि आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर हम यहाँ पर प्रोग्राम कैसे फ्रेम करना है ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम बनाया है और आपने क्वेश्चन हॉट सीट वाले के लिए दिया है कि उसको लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बताना है, तो प्रोग्राम तो ऐसे ही करोगे ना कि जो ये रहा आपका जो हॉट सीट पे बैठा हुआ बंदा है और ये आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो बंदे ने क्या किया, फटाफट गोवा कर दिया। तो एस की जो वैल्यू है, यानी जो हॉट सीट पे बैठा है उसकी जो वैल्यू, उसकी वैल्यू मानी जाएगी ना ये गोवा। तो द वैल्यू गिवन बाय जो प्लेयर है इज गोवा, which is not matching with the correct answer. So Goa is not matching with the Rajasthan, and that is why it will come to else. क्योंकि Goa is not Rajasthan and it's not matching. So this statement, correct statement will not be printed and will come to this statement जहां पर आपका correct answer लिखा हुआ है। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो मैंने Yes, आपको sir. 2 या 3 प्रोग्राम्स कराए हैं। यहाँ पर नंबर चेक कराया है, फिर एज वाला चेक कराया है, फिर अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट नया आया है जहां पर इफ के साथ साथ एल्स भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने एक नया स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड कर लिया, दैट इज एल्स, यानी इनमें से जो चेक कर रहे हैं अगर ये सही होगा तो ये चलेगा और अगर ये सही नहीं होगा तो आप सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, Yes, sir. कम टू द नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी अच्छा लगेगा, यानी अगर आप एज देते हैं तो अगर आप एज जो है 18 या 18 से अबव है तब तो ये मैसेज प्रिंट करेगा एलिजिबल टू वोट और कैन गेट लाइसेंस टू ड्राइव। पर सपोज करिए कि आपने एज दे दिया 14, तो 14 के केस में क्या होगा, दिस 14 इज नॉट गेटर इक्वल्स टू 18, दैट इज व्हाई दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स एंड स्ट्रेट अवे कम टू दिस स्टेटमेंट एल्स, जहां पर लिखा है वेट फॉर 18 माइनस 14 4 ईयर्स, यानी आपको ये बताएगा कि आपको कितने साल और वेट करना है टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस और टू बी एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने कैलकुलेट कर दिया कि अभी आपको कितना और वेट करना है। वेट फॉर जो एक्चुअल वोट के लिए एज है वो 18 है और जो आपने दी है वो 14 हो गया, तो 18 माइनस 14, दिस टाइम यू हैव टू वेट, देन ओनली यू कैन वोट और गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये क्वेश्चन आप, ये प्रोग्राम अगर आप देखें तो क्या आपकी समझ में आ रहा है, या फिर हम इसको यहाँ पर करें तो शायद आपकी समझ में आए। तो जैसे यहाँ पर ये आ रहा है ना कि मैंने एंटर किया 14, तो आ जाएगा वेट फॉर 4 ईयर्स, 18 माइनस 14, तो 4 ईयर्स आ जाएगा, एंड टू वोट एंड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ये पूरा आउटपुट ऐसे प्रिंट हो जाएगा व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, बिकॉज जो एज है वो 18 से अबव नहीं है, सो ये आउटपुट आएगा। एंड द व्हेन एज यू एंटर इज 25, इसका मतलब एज इस कंडीशन को स्पेसिफाई करता है, दैट इज 25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन इट विल प्रिंट एलिजिबल टू वोट एंड उसके साथ साथ कैन गेट लाइसेंस टू ड्राइव। ये दोनों स्टेटमेंट्स तब प्रिंट होंगे व्हेन एज इज above and equals to 18। तो इस तरीके से आप
प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ या करके बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप एक काम करिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप अपने सिस्टम पर ट्राई करके देखें। क्यों देखें? क्योंकि ये तो यहाँ पर तो सॉल्व लिखा हुआ है, तो जब आप अपने आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ओके, तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर से चलाता हूँ और करके दिखाता हूँ। एल्स कहाँ आएगा? एल्स यहाँ नहीं आएगा। एल्स कहाँ आएगा? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ इफ, बट दिस इज पैरेलल पार्ट ऑफ इफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया एल्स, और एल्स के बाद भी आपको कोलन लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट यू विल हैव to wait for 18 minus an years to be eligible to vote and get the driving license. इसका मतलब ये है, या तो फिर ये प्रिंट होगा या फिर ये प्रिंट होगा। अगर एज जो आपने दी है वो 18 से ज़्यादा दी है तो जो है ये प्रिंट होगा, और 18 से कम दी है तो ये। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ और मैं एज देता हूँ 14। रन। आपने एज दी 14, तो मैसेज आ जाएगा यू विल हैव टू वेट फॉर 4 years टू बी एलिजिबल टू वोट एंड गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ, रन करने के बाद जो एग्जैक्ट और जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वैसी एज देता हूँ, तो वो आपको ये दो मैसेज, यू आर एलिजिबल टू वोट, यू कैन गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम करना सीखेंगे। हाँ बेटा। Sir, हाँ बोलो। there we have given int command. Sir, instead of int, can we give a float so that we can give A's in float? हाँ, वाई नॉट, ले सकते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोट ले सकते हो, ठीक है, फ्लोट भी ले सकते हो, जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। ठीक है, तो दिस ऑल फॉर टुडे। और आप चाहें तो इसको आप दोबारा अपना कंप्यूटर जब खोलेंगे तो इस प्रोग्राम को फिर से ट्राई कर सकते हैं, दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, सो दैट आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आउटपुट किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। Yes, sir. तो बस हम इतना ही कराएंगे, फिर आगे देखते हैं। एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आपके दिमाग में कोई बात चल रही हो तो यू कैन आस्क। एंड दूसरी
ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको इनविटेशन नहीं मिलता है कैलेंडर का? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको कैलेंडर पर इनविटेशन नहीं मिलता, ईमेल में लिंक नहीं आता? नहीं ना? ठीक है, ठीक है, फिर चलिए आप। Thank you, sir. ओके बेटा, ओके, Thank you, sir. Have a good day, sir. सेम टू यू, थैंक यू।